ये कहानी आज़ादी की है। आज़ादी ये शब्द हमने हर बार सुना है ना, खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को, जब सबकी फेसबुक वॉल और इंस्टा फीड आज़ादी के पोस्टर से भर जाती है। कहीं बजता है वंदे मातरम तो कहीं देशभक्ति के नारे। मुझे ये शब्द पहली बार मेरी इंग्लिश की किताब में सुनने को मिला था। सारी किताब अंग्रेजी में, पर ये शब्द आज़ादी हिंदी में। मुझे इस शब्द का मतलब जानना ही था और इस शब्द के मतलब की खोज मैंने शुरू कर दी। घर जाते ही फ़ोन और डिक्शनरी में इसका मतलब ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं मिली स्वतंत्रता तो कहीं फ्रीडम। पर हम जब भी कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक तस्वीर बन जाती है। इस शब्द की तस्वीर मेरे दिमाग में बनी ही नहीं और खोज जारी रही। खोज करते करते 15 अगस्त आ गया और 15 अगस्त मुझे कभी समझ नहीं आया था। कहीं बच्चों को मार्च करवाया जाता था तो कहीं होते थे गाने और सुबह से वंदे मातरम के नारे। मुझे इन सब से बहुत बुरा लगता था, पर मुझे 15 अगस्त सिर्फ 2 कारणों की वजह से पसंद था। पहला, स्कूल में वो बूंदी और दूसरा, टिफ़िन में वो मैगी। 15 अगस्त के फंक्शन के लिए मैं जल्दी से बस में बैठी और गई। सारे बच्चे कहीं फ़ोन लाने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ बच्चे अपनी मम्मी को टिफ़िन में मैगी लाने के लिए मना रहे थे। मैं अपने दोस्तों के पास जा उनसे बातें करने लगी और मार्च करते बच्चे बेहोश हो रहे थे तो उन्हें देखने लगी। कुछ वक्त बीता और हमें पता चला कि हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट आने वाली है। वो इस ज़िले की कलेक्टर थी और मुझे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद न था। अरे, मैं अपनी महत्वपूर्ण छुट्टी इस परफॉर्मेंस के लिए देखने आई हूँ, पर क्या करते, देखना तो था ही। तो मैंने अपने दोस्तों का झुंड बनाया और उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि क्या ज़रूरत है इस परफॉर्मेंस की, छोड़ो ना। पर अब देखना तो पड़ेगा ही, तो हम सब ने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वो एक आदिवासी गांव से थी। महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और शादी के कुछ 2 दिन बाद उनके हस्बैंड की डेथ। अब आप सोचिए, किसी 9 साल की बच्ची की ज़िंदगी से सारे रंग छीन लिए गए और दिया गया तो सिर्फ एक सफ़ेद चोला जो उसे ज़िंदगी भर पहनना था। वो मुझे मेरी आज़ादी की छवि दिख रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मायके वालों ने उन्हें कह दिया कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती और ससुराल वालों ने ये कह दिया कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। अब बेटी पराया धन होती है ना, तो मायके वालों ने तो इनकार कर दिया था, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्हें कलेक्टर बनना था और इसके लिए उन्होंने 2 साल लगातार मेहनत करी। 2 साल बाद जिस जिले ने उन्हें धिक्कारा था, ये कहा था कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, उसी जिले की कलेक्टर बन गई थी वो और आज उसी जिले में अपना भाषण देने आई थी। मुझे मेरी आज़ादी का मतलब मिल गया था। वो तस्वीर जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रही थी वो मिल गई थी। पता है, हम अक्सर आज़ादी देना या लेना समझते हैं ना। आज़ादी कभी दी या ली थोड़ी जा सकती है। आप किसी पंछी को एक पिंजड़े में बंद कर दें और एक रोज़ पिंजड़े का दरवाज़ा खोल उसे उड़ने दें, तो उड़ना तो उसकी किस्मत है ना, उसकी फितरत है ना। भला वो पंछी आज़ाद कैसे हुआ? आज़ादी का मतलब है आज़ाद होने के बाद दुनिया को ये दिखाना कि सुनो, तुमने मुझे आज़ाद कर मुझ पे एहसान नहीं किया, ये तो मेरी किस्मत थी। मैं उस परफॉर्मेंस के बाद उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैम, आपके कारण मुझे मेरी आज़ादी का मतलब मिल गया है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख मुझसे बस एक सवाल पूछा। मैंने उनसे जोश जोश में ये भी कहा कि मैम, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस देश में रहती हूँ, हमारा देश आज़ाद है। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारा देश आज भी आज़ाद है? मैंने झट से हाँ कह दिया था, पर यह सवाल मेरे साथ हमेशा गूंजता रहा। आज भी जब मजहब के नाम पर लोगों को दंगे फसाद करते देखती हूँ तो ये सवाल गूंजता है मेरे दिमाग में, क्या हमारा देश आज भी आज़ाद है? आज भी जब मणिपुर और दिल्ली जैसे केसेस सुनती हूँ तो ये सवाल गूंजता है मेरे दिमाग में, हमारा देश क्या आज भी आज़ाद है? आज भी जब अपने ही शहर में देर रात घूमने पर अनसेफ महसूस करती हूँ तो ये सवाल गूंजता है मेरे दिमाग में कि हमारा देश आज भी आज़ाद है। इस सवाल का गूंजना कभी बंद नहीं हो। बस एक सुझाव है मेरे पास, अगर हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपने अंदर के देशभक्त को ना जगाकर साल के 365 दिन अपने अंदर के इंसान को जगाए ना, तो जिस वक्त मैं मैम से कभी मिलूं तो मैं भी उनके कंधे पर हाथ रख यही कह पाऊंगी कि मैम, हमारा देश आज भी आज़ाद है।